दफा का जिक्र है, एक बहुत ही बड़ी सल्तनत थी और उसमें उगते थे सोने के सेब। जी हाँ, सोने के सेब उगने वाला ये बहुत ही बड़ा सा बाग था। यहाँ पे रोज बहुत सारे सोने के सेब होते जिसको माली गिनता रहता था रोजाना। एक दिन उसने देखा कि एक सेब कम है। वो बादशाह के हुजूर गया और बोला कि वहाँ पर एक सेब की गिनती कम हुई है। बादशाह बहुत ही हैरान हुआ और उसको हुक्म दिया कि तुम तलाश करो कि ये सेब कहाँ गया है। माली बहुत परेशान हुआ कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। उसने अपने बड़े बेटे को इस काम पर लगा दिया। बड़ा बेटा सारी रात घूमता रहा और देखता रहा कि चोर कब आएगा। आधी रात को उसको नींद आ गई। जब वो सोया और सुबह उठकर देखता है तो वाकई ही में एक दोबारा से सेब की गिनती कम हो चुकी थी। माली बहुत परेशान हुआ और बादशाह को बताया। बादशाह ने कहा कि मैं बहुत ही ज्यादा गुस्से में हूँ। माली क्या न करता अपने दूसरे बेटे को जंगल में भेजा। बेटे को भी रात को नींद आ गई तो वो सेब अगली सुबह एक और गायब था। माली बहुत परेशान हुआ और बादशाह को तमाम सूरत हाल से आगाह किया। बादशाह ने कहा कि कौन बहादुर ये काम करेगा और चोर को पकड़ कर लेकर आएगा। माली के तीसरे बेटे ने कहा कि मैं ऐसा करता हूँ कि जाता हूँ और उस चोर को पकड़ के लेकर आता हूँ। आधी रात को जब सब लोग सो रहे थे तो वो आंखें मलता हुआ फिरता रहा। उसको आवाजें जब आनी शुरू हुई तो उसने एकदम से दरख्त की तरफ देखा और अपने तीर को तान लिया। अभी वो तीर को तान ही रहा था तो उसने देखा एक सुनहरे परिंदा सेब को चोरी करने आया। वो उस परिंदे को देखकर बहुत हैरान हुआ, लेकिन उसने फौरन से तीर सुनहरे परिंदे की तरफ मारा। लेकिन सुनहरे परिंदा सेब को उचक कर वहां से चल निकला और माली के बेटे का तीर हटा गया। जब चिड़िया वहां से भाग रही थी तो उसके एक पैर जो है वो नीचे गिर चुका था। माली वो पर लेकर सुबह बादशाह के हुजूर हाजिर हुआ कि यही चोर है। तमाम लोगों से मशवरा किया गया तो तमाम लोगों ने ये बताया कि ये पूरी कायनात पूरी सल्तनत से ज्यादा कीमती पर है। ये सुनहरी परिंदा कहाँ से मिलेगा अब किसी को भी अंदाजा नहीं था। बादशाह ने यह जब सुना तो हुक्म दिया कि जो भी इस सल्तनत में लेकर आएगा मैं उसको अपने सीट पर बिठाऊंगा। माली के बड़े बेटे ने कहा कि हजूर मैं ये काम करूंगा। उस चपटे वाले से इजाजत चाहिए और कहा मैं इंशाल्लाह जल्द ही वापस लौटूंगा वो सुनहरे परिंदा लेकर। वो चल निकला जंगल की तरफ। चलते चलते उसने रास्ते में देखा कि उसकी मुलाकात एक लोमड़ी से हो गई। उसने उसको देखते ही तीर चलाना चाहा, लेकिन उस लोमड़ी ने कहा कि ठहरो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम जो हो सुनहरे परिंदे की तलाश में आए हो। उसके लिए मैं तुम्हें मशवरा दूंगी कि तुम एक गांव में जाओ। वहाँ पे दो तरह की झोंपड़ियाँ होंगी, एक बहुत ही अमीरों वाली और एक बहुत गरीबों वाली। तुम गरीबों वाली झोंपड़ी में चले जाना और वहाँ पे रात ठहरना। इस तरह तुम्हारा काम बहुत आसान हो जाएगा। जब मालिक के बड़े बेटे ने सब सुना तो उसने सोचा कि मैंने लोमड़ी का क्या करना है। मैं आगे गांव में तो चला जाऊंगा लेकिन लोमड़ी को मार जाता हूँ। उसने तीर चलाया लेकिन तीर खता गया और लोमड़ी भाग भी गई। बड़े बेटे ने अपना तीर उठाया और गांव की तरफ चल निकला। वहां जाकर देखा तो सच में दो तरह के घर थे, एक बहुत ही गरीबों वाला और एक बहुत ही शाहाना। गरीबों के घर के बाहर कोई भी नहीं था और शाहाना घर के बाहर रक्स हो रहे थे, लोग खूब खा पी रहे थे। उसने सोचा मैंने यहाँ पे गरीबों वाले घर के पास क्या करना है, टूटा फूटा है ना यहाँ पे सो सकूंगा रात को। तो मैं यूं करता हूँ कि अमीरों वालों की तरफ चलता हूँ, खूब खाऊं पीऊंगा और अय्याशी करूंगा। उसने यूं ही किया। वहां पे जाकर अपना पेट भर के खाना खाया, मशरूबात पिए और फिर रक्स किया बहुत सारी रक्साओं के साथ। वो बहुत ही यहाँ पे खुश था। दूसरी तरफ माली का दूसरा बेटा जाने के लिए तैयार था। उसका बाप नहीं भेजना नहीं चाहता था लेकिन उसको भेजना पड़ा। माली का दूसरा बेटा तैयार हो गया और जंगल की तरफ निकल पड़ा। उसको भी इसी तरह लोमड़ी से सामना हो और लोमड़ी ने उसको मशवरा दिया कि तुम गरीब घर में जाना ताकि तुम्हें वो परिंदा पकड़ने में आसानी हो। लेकिन वहां जाकर देखा तो वो अमीर घर के बाहर बहुत सारी रक्साएं भी थी और उसका भाई भी उसको बुला रहा था। उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपने भाई के पास चले जाऊं और मजे करूं। इस तरह उसने वहां पे एंजॉय करना शुरू कर दिया, खाना खाया और रक्साओं के साथ रक्स किया। उसका भाई भी इस तमाम रक्स में शामिल था। महल में बहुत बेचैनी थी। माली भी बहुत परेशान था
कि अब क्या किया जाए। माली का तीसरा बेटा जंगल जाने के लिए तैयार हो गया। जब उसने अपने वालिद से जाने की इजाजत मांगी तो माली ने कहा कि बेटा, मैं 2 बेटे खो चुका हूँ, मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता। बेटे ने कहा कि मुझ पे यकीन रखिए, मैं जरूर अपने भाइयों के साथ उस सुनहरे परिंदे को लेकर जल्दी लौटूंगा। इस तरह वो जंगल की तरफ चल पड़ा। जंगल में उसको वही लोमड़ी मिली जो दोनों भाइयों को मिली थी और उसने इस लड़के को भी यही मशवरा दिया कि तुम ऐसा करना, गांव में जो 2 घर मिलेंगे उनमें से गरीब घर का इंतखाब करना, अपने भाइयों की तरह अमीर घरों में मत चले जाना। लड़के ने कहा ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा, आपके मशवरे पर अमल करूंगा। लोमड़ी बहुत खुश हुई और कहा कि तुम देखना, अपने साथ वो सुनहरे परिंदा जरूर लेकर आओगे। चलो तुम मेरी ऐसा करो, दुम पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें उस गांव की तरफ ले चलता हूँ। गांव में वाकई एक तरफ गरीब की झोंपड़ी थी और एक तरफ बहुत अमीर का घराना था। गरीब की झोंपड़ी की तरफ उसने कदम बढ़ाए और वहां पे सारी रात गुजारी। वहीं पे वो रात को सो गया। उसे बहुत ही सुकून महसूस हो रहा था। सुबह जैसे उठा तो देखा कि सामने लोमड़ी खड़ी थी। उसने पूछा कि लोमड़ी, अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे किस तरफ जाना चाहिए? तो लोमड़ी ने उसे कहा कि एक दूर महल है, तुम उसकी तरफ जाओ, तुम्हें वहां पे अंदर जो है सिपाही सोए हुए मिलेंगे, तुम आसानी के साथ अंदर जा सकोगे। सामने ही 2 पिंजरे नजर आएंगे, एक में सोने की चिड़िया मिलेगी और एक जो है वो सोने का पिंजरा होगा, लेकिन तुमने उस पिंजरे को इसी तरह लेकर आना है। उसको सोने की चिड़िया को सोने के पिंजरे में डालने की कोशिश मत करना। अगर तुमने ऐसा करने की कोशिश की तो वो चौकीदार सिपाही सब जाग उठेंगे और तुम्हें पकड़ लेंगे। लोमड़ी ने ये कहा और अपनी दुम को लंबा कर दिया और कहा कि तुम मेरी दुम पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें उस महल तक ले चलती हूँ। लड़का फौरन ही खुश होकर उसकी दुम पर बैठ गया और वो पलक झपकते ही उस महल के सामने पहुंच गए। जैसा कि लोमड़ी ने बताया था कि उस महल के सामने सिपाही सो रहे होंगे, तो वो सिपाही वाकई में सो रहे थे। वो अंदर आसानी से चला गया और उसने सामने देखा तो 2 पिंजरे थे। एक पिंजरे में सोने की चिड़िया थी और एक पिंजरा जो था वो खुद सोने का था। उसने जैसे ही सोने की चिड़िया को प्लास्टिक के पिंजरे में देखा तो उसने कहा कि ये तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। उसने पिंजरे का दरवाजा खोल दिया और उसको चेंज करना चाहा सोने के पिंजरे में। जैसे ही उसने पिंजरे का दरवाजा खोला, वहां पे शोर मच गया। चिड़िया ने चू चू करनी शुरू कर दी और तमाम सिपाही जाग उठे। उन्होंने उसको कैद कर लिया और बादशाह की खिदमत में पेश किया। बादशाह ने उसको फांसी की सजा सुनाई। उसने हाथ जोड़कर माफी मांगी कि मुझे माफ कर दिया जाए, मैं सिर्फ और सिर्फ परिंदे की तलाश में आया। उसने कहा ठीक है, मैं तुम्हें सोने का परिंदा दे दूंगा, लेकिन अगर तुम मेरे लिए सोने का घोड़ा लेकर आओगे। वो सोने का घोड़ा बहुत ही तेज तेज भागता है। ये सब सुनने के बाद माली का बेटा बहुत परेशान हुआ और अब लोमड़ी के पास आया। उसने लोमड़ी को तमाम बात बताई। लोमड़ी ने कहा हाँ ठीक है, अब मैं तुम्हें ऐसा करती हूँ कि सोने के घोड़े के पास ले चलती हूँ, लेकिन पहले बता दो, अगर तुमने उस पर सोने की जंजीर रखने की कोशिश की तो तमाम लोग जाग जाएंगे जो उसके पास सो रहे होंगे। ऐसा करना कि उसके ऊपर प्लास्टिक की जंजीर रख देना, वो फौरन से दुम लंबी करती है और उस पर बिठा के उसको सोने के घोड़े वाले महल की तरफ ले चलती है, जहाँ पर घोड़ा भी था और उसके पास सिपाही सो रहा था। जैसे ही लड़के ने घोड़े को देखा तो बहुत ही खुश हुआ कि फौरन से मुझे मिल गया है। उसने देखा कि प्लास्टिक की जंजीर तो उस पर अच्छी नहीं लगेगी, इतना खूबसूरत सोने से बना हुआ घोड़ा है। उसने अपने हाथ सोने की जंजीर की तरफ बढ़ाए ताकि घोड़े पर रख सकूं, लेकिन ये क्या, सोने की जंजीर उठाते ही सिपाही जाग उठे। जैसा कि लोमड़ी ने उसको मशवरा दिया था कि ऐसा मत करना, लेकिन वो ये सब कुछ कर चुका था। सिपाही ने उठते ही शोर मचाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से सिपाही आगे और इस लड़के को पकड़कर ले गए ताकि बादशाह की खिदमत में पेश कर सकें। वो सिपाही इसको बादशाह के हुजूर लेके गए और बादशाह ने इसको फांसी का हुक्म दे दिया और कहा कि तुम बहुत ही एक बुरे लड़के हो जो चोरी के घर से आए थे। लड़के ने वहां भी हाथ जोड़कर माफी मांगी कि मुझे माफ कर दीजिए और तमाम वाकया बताया। बादशाह ने उसकी माफी कबूल कर ली और कहा कि अगर तुम मेरे लिए खूबसूरत शहजादी को ले आओगे तो मैं तुम्हें ये घोड़ा दे दूंगा, इस तरह से तुम्हें माफी मिल जाएगी। वो दोबारा से लोमड़ी के पास आया और लोमड़ी को कहा कि मैं अब क्या करूं। लोमड़ी ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें खूबसूरत शहजादी के पास ले चलूंगी, लेकिन तुमने उसको जब भगा के लाना है तो तुम्हें किसके साथ उसे मिलने नहीं देना। अगर तुमने उसे मिलने दिया तो तबाही के जिम्मेदार तुम खुद होगे।
उसने दम लंबी की और शहजादे को लेकर पलक झपकते ही महल तक पहुंच गए। लड़का महल के अंदर बहुत ही आराम के साथ चला गया क्योंकि वहां पे कोई शोर नहीं था। उसने जैसे ही शहजादी को देखा तो उसको कहा कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। शहजादी उसके साथ भागने को तैयार हो गई, एकदम से भागते भागते रुक गई और कहा, देखो मैं तुम्हारे पास साथ जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे एक बार मेरे अब्बा जान से मिलने दो। शहजादा बहुत ही रहमदिल था, उसने कहा अपने बाप से मिल लो। लेकिन वो जैसे ही बाप से मिलने गई तो तमाम सिपाहियों ने उसको कैद में ले लिया। जैसा कि लुमड़ी ने बताया था कि किसी से भी मिलने नहीं देना, तो वो अब गलती कर चुका था। बादशाह ने उसको हुक्म दिया कि ये जो इस रोशनदान के पास चट्टान नजर आ रही है, अगर तुमने एक हफ्ते के अंदर अंदर ना तोड़ी तो मैं तुम्हें फांसी दिलवा दूंगा। अब लड़का क्या ना करता, खोद खोद के उसकी तो जान जा रही थी। 4 से 5 दिन इसी तरह खोते खोते गुजर गए तो लुमड़ी उसके पास आई और उससे कहा, ठीक है मैं तुम्हारी ये चट्टान खोद देती हूँ। और उसने सुबह होने तक तमाम चट्टान को साफ कर दिया। बादशाह ने वादे के मुताबिक शहजादी इस लड़के को सौंप दी। वो दोनों अपने महल से निकलकर जब लुमड़ी के पास पहुंचे तो लुमड़ी ने उन्हें मुबारकबाद दी और कहा कि लड़के, ये शहजादी, सोने का पिंजरा और ये घोड़ा तुम्हारे हो सकते हैं। तुम ऐसे करो कि बादशाह के पास जाना और ऐसे ऐसे करना। शहजादा ने मुकम्मल तौर पे उसी तरकीब से अमल किया जो लुमड़ी ने कहा। तो उसने बादशाह से कहा कि मुझे घोड़ा देखने के लिए थोड़ी देर के लिए दो। जैसे ही घोड़ा देखने के लिए लिया, उसने उस पर शहजादी को बिठाया और भाग निकला। इस तरह से वो उसके पास शहजादी और घोड़ा आ चुके थे। अगले महल पहुंचे तो वहां पर शहजादी और लुमड़ी बाहर ही खड़े हुए। लड़का लुमड़ी के मशवरे पे अमल करता हुआ बादशाह के पास गया और कहा, मैं ये सोने का पिंजरा देखना चाहता हूँ कि ठीक है कि नहीं। उसे जैसे ही अपने हाथ में लिया तो वहां से भाग निकला। भागते भागते फौरन से घोड़े पे बैठा अपनी शहजादी को लिया और आगे को निकल गया। अब वो उस गांव पे जाना चाहता था जहाँ पर वो 2 घर थे और उसके दोनों भाई थे। उन दोनों भाइयों को लेकर अपनी सल्तनत में वापस जाना चाहता था। लुमड़ी ने कहा कि ये सब कुछ तुम्हारा है, अब तुम ऐसा करना कि सीधे अपनी सल्तनत जाना। लेकिन उसने इनकार कर दिया और कहा, अपने भाइयों से मिले बिना मैं नहीं जाऊंगा। लुमड़ी ने कहा, ठीक है, अगर ऐसा करना चाहते हो तो तुम किसी को तावान मत देना और किसी नदी के किनारे मत बैठना। उसने ऐसा ही कहा और घोड़े पे बैठकर अपनी शहजादी को लेकर वहां से चल दिया। सुनहरी परिंदा भी उसके साथ ही था। जब वो उस गांव में पहुंचे तो उसने देखा कि ढोल बज रहा है जोर जोर से और किसी को फांसी होने वाली है। वो थोड़ा सा आगे गया तो देखा 2 लोग वाकई ही फांसी के तख्ते पे लटक रहे हैं। उसको कुछ शुबा हुआ। जब वो करीब गया तो उसने देखा इसके दोनों भाई जो हैं वो फांसी के फंदे पे लटके हुए हैं। लोगों ने बताया कि ये दोनों चोर बन चुके हैं और उन्हें फांसी देने लगे हैं। लड़के ने अपनी तमाम दौलत निकाली और वहां के हुक्मरान को देखकर कहने लगा कि मेरे भाइयों को छोड़ दो। उसने फौरन से उसके भाइयों को छोड़ दिया और भाइयों ने कहा कि चलो किसी नदी के किनारे बैठ के थोड़ी देर के लिए एंजॉय करते हैं। उसने इसकी बात मान ली, जैसा कि लुमड़ी ने कहा कि ऐसा मत करना, लेकिन उसने ना मानी और उसके दोनों भाइयों ने उसको नदी में धक्का दे दिया। बड़े भाई छोटे भाई को धक्का देकर बहुत खुश थे। एक ने शहजादी का हाथ पकड़ा और एक ने सोने का पिंजरा और सोने का घोड़ा लिया और चल दिया बादशाह के हुजूर पेश करने के लिए। जैसे ही वो अपनी सल्तनत पहुंचे तो घोड़ा भी चुप कर चुका था, शहजादी भी रो रही थी और पिंजरा भी चुप कर चुका था। उन्होंने बादशाह सलामत को कहा, ये सोना का पिंजरा हम ला चुके हैं और जैसा कि आपने कहा था कि इसको लेकर आना, तो हम ही है वो बहादुर। हम साथ में और भी तोहफे लाए हैं। लेकिन क्या था कि वो तोहफे बिल्कुल चुप थे। घोड़ा न घास खा रहा था, चिड़िया न गाना गा रही थी और शहजादी रोते जा रही थी, बस रोते जा रही थी। सब लोग हैरान थे कि आखिर ये क्या मामला है। दूसरी तरफ लड़के को कुछ ही देर बाद होश आ गई थी। वहां पर उसकी खुशकिस्मती से पानी नहीं था और वो खुशकी पर गिरा था। थोड़ी देर बाद वहां पे लुमड़ी आ गई और उसने कहा कि लड़के, मैंने तुम्हें कहा कि नदी के किनारे मत बैठना क्योंकि मुझे मालूम था कि तुम्हारे भाइयों के दिल में खोट है। उसने कहा कि अब तो ऐसा कर चुका हूँ। लुमड़ी ने कहा, ठीक है, अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुमने क्या करना। अगर तुम इसी तरह से अपने भाई के पास जाओगे तो वो तुम्हें पहचान लेंगे और मार देंगे। तुम भेष बदल कर जाओ। लड़के ने भेष बदल लिया गरीब का और महल में मांगने की गठ से चला गया। जैसे ही वो महल में दाखिल हुआ, चिड़िया ने जोर जोर से गाना शुरू कर दिया
और घोड़े ने फौरन से घास खाना शुरू कर दिया। शहजादे ने भी रोना बंद करके खुशी खुशी हंसना शुरू कर दिया। सब ये देखकर बहुत हैरान हुए कि अचानक से क्या हो गया है। लड़का फौरन से आगे आया अपने बादशाह के हुजूर मिलने के लिए और अब बादशाह को तमाम हकीकत से आगाह किया कि किस तरह मुश्किल से मैंने तमाम चीजें हासिल की और मेरे भाई ने धोखा दिया। बादशाह ने उस शहजादे को लड़के के सुपुर्द कर दिया। बादशाह ने अपने वादे के मुताबिक लड़के को तख्ते शाही पे बिठा दिया क्योंकि वो समझ गया था कि ये एक बहादुर लड़का है। दोनों अब शहजादी और शहजादा बन चुके थे। एक दिन वो जंगल की सैर को गए तो शहजादे को वो लुमड़ी नजर आई। उसने उसका बहुत शुक्रिया अदा किया कि आपने मेरी बहुत मदद की थी। लुमड़ी ने कहा कि तुम ऐसा कर सकते हो कि मेरी मदद के सिले में मुझे मार दो। तो शहजादे ने कहा तुमने मेरी इतनी मदद की है, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। लुमड़ी ने कहा अगर तुम मेरी खिदमत का मेरी दोस्ती का सिला देना है तो मुझे मार दो। शहजादा क्या न करता, उसने उस लुमड़ी को मार दिया अफसरदा दिल के साथ। लेकिन ये क्या, थोड़ी ही देर बाद वो एक शहजादे में बदल गया। दूसरी तरफ शहजादे की भी आंखें खुली की खुली रह गईं। शहजादे ने जैसे ही लुमड़ी को शहजादे में बदल कर देखा तो फौरन से आकर उसके गले लग गई और कहा भाईजान आप कहाँ थे। उसने उसको बताया कि किस तरह से एक जादूगर ने उसको लुमड़ी में बदल दिया था। जब तक कोई मुझे मारता ना खुद से तब तक मैं शहजादे में तब्दील नहीं हो सकता और आज मैं तुम्हारे शोहर की वजह से दोबारा से शहजादा बन गया हूँ। शहजादा उन दोनों के मिलने पे बहुत खुश हुआ और यूं सब हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। देखा बच्चों, कितने मजे की स्टोरी थी। पसंद आई तो फौरन से लाइक और सब्सक्राइब कर दो ताकि मैं इसी तरह मजे की स्टोरीज लेकर आऊँ। बाय बाय।